छठे शेर में फिराक गोरखपुरी अपनी महबूबा को, जिसको उन्होंने ये गजल संप्रेषित की है, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले। शायर उसे पा नहीं सका, कुछ मजबूरियां हैं, एक पक्षीय प्रेम है, अपनी भी बदनामी और उसकी भी बदनामी न हो जाए, इसका भी ख्याल है, दुनिया वाले बदनामी करेंगे। तो कुछ कारण हैं। शालीन प्रेमी, शालीन शायर इसीलिए कहता है कि अदब के साथ, काफी उसकी भी प्रतिष्ठा की, अपने महबूबा या जिसे वो चाहता है उसकी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है, अपनी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है, और दुनिया वालों को इजहार भी न हो जाए के प्रेम का, इसलिए शायर कहता है कि तुम्हें न पाने का गम तो मुझे है, लेकिन मैं काफी शालीनता से दुनिया का ख्याल रखते हुए कि इस प्रेम का इजहार न हो जाए, न मैं बदनाम हूं न तुम बदनाम हो। आज वाली स्थिति थी नहीं, ढिढोरा पीटने वाले, हाथ पकड़ा और चल दी। 80-90 साल पूर्व यह गजल लिखी गई होगी, उस समय की भी परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप भी। तो शायर प्रेमी चुपके कि कोई जान न पाए, इसलिए आंसू बहाता है, दर्द को सह नहीं पाता, लेकिन एकांत में कोई जान भी न पाए। शायर कहता है कि मैं चुपके तुम्हारे गम को जब सह नहीं पाता हूं, सहने का तो काफी प्रयत्न करता हूं, लेकिन एकांत में अपने आंसू बहाता हूं, रोता हूं, दर्द जब सहा नहीं जाता। प्रेम की टीस काफी मीठी भी होती है और तीखी भी। अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले। काफी कमाल का शेर है। इस गजल के बहुत सारे शेर अपने आप में काफी पुष्ट हैं, काफी सांकेतिक भी हैं, अर्थ भी व्यक्त करते हैं, धीरे धीरे कवि ने कैसे उनको बुना है शायर ने। अब यहाँ पर शायर बतलाता है कि फितरत का तो ऐसे ही अर्थ होता है स्वभाव, तवाजुन संतुलन। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि प्रकृति का जो स्वभाव है या प्रकृति में जो संतुलन है, ये सारी प्रकृति संतुलन पर टिकी हुई है। मनुष्य में संतुलन है, कफ पित्त वायु जो त्रिदोष कहे जाते हैं, इनका संतुलन जब तक है शरीर में, व्यक्ति स्वस्थ है। एक का भी अनुपात अधिक हो गया, अस्वस्थ हो जाता है। तो इसी तरह संतुलन के जीवन में बहुत आवश्यकता है। हमारे खाने में संतुलन है, हम कुछ ज्यादा अनुपात में मीठा खा लें, वो भी हमें हानि पहुंचाएगा। तो इसी तरह जो प्रकृति के चारों, प्रकृति में संतुलन का गुण दिखलाई पड़ता है, वो प्रेम के क्षेत्र में, आलम हुस्नो इश्क में भी, हुस्न और इश्क की दुनिया में भी, यानी इस क्षेत्र में भी ये संतुलन लागू होता है और यहाँ पर ये कायम है। कौन सा संतुलन? तो उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले। उसको मतलब जिसे प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को
वाइस वर्सा है। एक दूसरे को जिसे हम चाहते हैं, जिस शिद्दत से हम चाहते हैं, उसी शिद्दत से हमें प्राप्ति होती है। हमारी चाहत में कमी होगी, प्राप्ति उस कदर नहीं होगी। हमारा प्रयत्न जितना होगा उतनी ही प्राप्ति होगी। तो इस रूप में शायर कहता है कि उसको, यानी दोनों एक दूसरे को, जो जिसको चाहे उतना ही पाएगा जितना उसके व्यथा में, जितना उसके प्रेम में अपने को खो देगा। उस सिद्धांत के कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो प्रेम के क्षेत्र में भी ये लागू होता है कि जितना हम अपने को खो देंगे, प्रेमी खो देगा अपने को, उतना ही उसे पाएगा। उस प्रेम में अपने को जितना तल्लीन कर देगा, यही खो देना। और ये हर क्षेत्र में आप इसके अर्थ के आयाम को बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं। ईश्वरीय भक्ति के क्षेत्र में भी हम अपने को जितना समर्पित कर देंगे उतना पाएंगे। अध्ययन के क्षेत्र में भी जितना हम अपने को खो देंगे पढ़ाई में, उतना ही हमारा ज्ञान पुष्ट होगा, परिपक्व होगा, उतना ही हम अधिक ज्ञान पाएंगे। खेल आदि किसी भी क्षेत्र में कहा तो गया है, मुख्य रूप से प्रेम के क्षेत्र में भी, प्रेमी प्रेमिका के क्षेत्र में। लेकिन इस पंक्ति के अर्थ की बहुआयामिता ही इसकी विशेषता है। अगला छंद, आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। आब मतलब चमक और ताब मतलब शक्ति। तो शायर के जो अशार, उसके शेरों में, शब्दों में, पंक्तियों में, गजल में जो चमक और ताकत है, शक्ति है, शब्द शक्ति होती है, शब्द में शक्ति होती है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द तो ब्रह्म जैसा है। ब्रह्म का पर्याय कहा गया है शब्द को। मंत्र के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, शब्दों के संगुम्फन को। शायर शब्दों का संगुम्फन ही करता है। कहा भी गया, पोएट्री इज द आर्ट of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason। तो इस रूप में कविता वही कालजयी होती है, सशक्त होती है, जो कवि के वर्षों की साधना, उसकी प्रतिभा के आधार पर विरचित करने में भावना के उद्रेक के साथ, कल्पना के संयोग के साथ प्रस्फुटित होती है। तब उस शायरी में शक्ति आती है, चमक आती है। तो वही शायर कह रहा है कि तुम्हें भी इसका ज्ञान है, तुम भी आंखें रखो हो। यहाँ केवल उस महबूबा की ओर ही नहीं है, यहाँ पर शायर तमाम श्रोताओं को अपने शायरी की विशेषता की ओर संकेत करते हुए कहता है कि मेरी शायरी में वो चमक भी है, शक्ति भी है। आप पारखी हो, देखने वाले, मेरी गजल को पढ़ने वाले समझदार लोग, तो इसकी गहराई को समझो, देखो। ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। ये मेरी शायरी में जो शेर है, बैत शेर, उनकी दमक है, जगमगाती हुई। ये पहले चमक की बात की और दमक की बात की, फिर चमक और दमक में अंतर है। चमक बहुत समय तक नहीं बनी रहती, लेकिन दमक भीतर से ऊपर की ओर कौंधती है, जैसे हीरे में। तो इस रूप में शेरों में चमक भी है, उसकी फिनिशिंग भी है, और कलात्मकता भी है, और भीतर से उसकी दमक भी है। अभिप्राय यह कि कवि का प्रेम सच्चा है, और प्रेम से, विरह से, प्रेम के विरह से हम मोती रोले हैं। मोती क्या है? ये टपकने वाले आंसू, जो दिल, हृदय की पीड़ा से, हृदय की पीड़ा ही कहो कि कवि का विरह जो है, उसमें उसके हृदय की पीड़ा न पाने की बेचैनी, उसके कारण उसके आंखों से जो आंसू आते हैं, वो जो रोता है, वो मोती के रूप में उन आंसुओं को कवि पिरो करके, शब्दबद्ध करके ये शेर लिखता है, गजल लिखता है। अकबर इलाहाबादी का एक प्रसिद्ध शेर है, इश्क को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती।
तो ये सच्चा इश्क है, कवि का प्रेम है। जो प्रेम की पीड़ा के आंसू मोती, उनको पिरोया है शब्दों के रूप में, और इस यारों को भी तमाम को संबोधित करते हुए शायर इसका आख्यान करता है। अगला छंद है शेर। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाब गुनाह जब खोले। यहाँ वही संकेत है जो मैंने ऊपर कहा। किसको? ऐसे में तू याद आए है। अंजुमन महफिल को कहते हैं। मैं शराब शुरा, और उसकी जब महफिल सजती है, रिंद कहते हैं शराबियों की। तो उर्दू शायरी में इसका काफी वर्णन है, जिक्र है। तो ऊपर तो कहा करते हैं, दिखलाते हैं कि हम तुम्हारे दीवाने हैं। तो कवि उनने पहले ही उनको सावधान किया है। यहाँ इस छंद को शेर को मिलाने से पता चलेगा। कवि भी उनकी महफिल में होता है, शायर भी एक आध पैग चढ़ाता है, और जहां पर महफिल सजती है रिंदों की, शराबियों की। कौन से ये शराबी सब है? यही दीवाने। कवि जिसको चाहता है उसके इर्द गिर्द मंडराने वाले समाज के वो रसिक, जो दीवाने तो बनते हैं लेकिन वे प्रेम के सौदाई हैं, उन्हीं से सावधान किए हैं। तो जब शराब पी करके महफिल में होते हैं, तब वहां पर वो तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारे बारे में जो उनके भीतर की भावना है। पी लेने पर, शराब पी लेने पर, या तो आदमी पूरी तरह सही बोलता है या झूठ ही बोल रहा होता है, सही बनने की ओर संकेत है कि वो तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम पर कैसे डोरे डाल रहे हैं। इस आदि बातों की चर्चा वो रिंद सब, शराबी सब महफिल में पी करके। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। कहा गया कि कयामत का जब दिन आएगा, तो सब जो कब्र में पड़े हुए हैं, फरिश्ता आ करके उनके एक एक अध्याय को खोलेगा, क्या क्या पाप किया है, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है। तो ये सितारे, कौन सितारे? ये समाज के सितारे, तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराने वाले छद्म प्रेमी, झूठे दीवाने, प्रेम के सौदाई, जब ये रात बीतने पर महफिल में पीने वालों ये सब पियक्कर सा उन्होंने किया, और तुम पर भी कैसे डोरे डाल रहे हैं। इसलिए शायर अपने महबूबा को शेर के माध्यम से, गजल के माध्यम से सावधान भी करता है कि इनसे सावधान रहना। अंतिम गजल का जो शेर है, इसे मक्ता का शेर कहते हैं। पहला शेर मतला का शेर कहलाता है, और अंतिम शेर मक्ता का शेर कहलाता है। ऐसा शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस यानी उपनाम भी दे। तो इनका तो मूल नाम था रघुपति सहाय, बाद में फिराक रखा, रघुपति सहाय फिराक, और बाद में फिर रघुपति सहाय हटा करके पूरा फिराक गोरखपुरी ही। तो सद के फिराक एजाज सुखन से कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। मीर उर्दू शायरी में इसका जो स्वर्ण काला दूसल्लुस मीर रखा। बाद में जितने भी शायर हुए, गालिब आदि आदि, सब ने अपनी समतुल्यता, समकक्षता मीर से की। गालिब ने कहा भी, गालिब का एक प्रसिद्ध शेर है, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, सुनते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो जहां कोई शायर श्रेष्ठ हुआ, तुरंत उसके शायरी की तुलना मीर से होने लगी श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद। फिराक भी उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर चुके हैं। श्रेष्ठ नहीं होते तो इन्हें गुले नगमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं होता। अपने दौर के महान शायर हुए फिराक। तो फिराक कह रहे हैं अपने ही आप पर मुग्ध है। शायर अपने आप पर मुग्ध भी हो जाता है कभी कभी जब ऊंचाई पर जाता है। तो दिनकर की प्रसिद्ध पंक्ति है, सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। या निराला ने भी कहा, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। तो ये गर्वोक्ति नहीं है, बल्कि कहिए कि ये स्वाभिमान की पंक्तियां हैं जो शायर अपनी श्रेष्ठता में, क्योंकि ये तो शायरी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त
विशेषता है। तो इसी को रेखांकित करते हुए फिराक ने अपने आप पर ही मुग्ध होकर के, हे फिराक मैं तुम पर न्यौछावर हूं, कि ये जो तुम्हारी आवाज है लगता है किसी महफिल से, श्रेष्ठ कवियों की एजाजे सुखन से, श्रेष्ठ कवियों की शायरी के महफिल से उड़ाई हुई आवाज है। यानी ऊपर जो गजल शायर ने कही तो कवि पूरी तरह इस गजल को कह के संतुष्ट है। और इसी क्रम में वो कह रहा है कि ये आवाज यानी गजल लगता नहीं कि फिराक की है। अगर न कहा जाए कि ये फिराक की आवाज है, फिराक की शायरी है, फिराक के शेर हैं, तो कोई भी इसे सुन करके यही समझेगा, पढ़ करके यही समझेगा कि ये मीर की गजल है। मीर की शब्दावली, मीर के कहने का लहजा, मीर ये भाव शक्ति आदि बिल्कुल इसी तरह की होती है। तो इस रूप में इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। शायर कहता है कि अगर पर्दा हटा दिया जाए ना, पर्दे के अगर पर्दा खींचा भी हुआ है तो पीछे से गजल पढ़ रहा है, तो कौन है, किसकी गजल है? तो ये मीर की गजल कोई भी कह सकता है, जब तक ये जान ना पाए कि ये फिराक की गजल है। मतलब यहाँ पर फिराक अपने आप पर मुग्ध है, न्यौछावर है, इसीलिए सद का मतलब न्यौछावर, कि लगता नहीं कि इसको सुन करके, इस गजल को सुन करके कि ये गजल, ये शायरी मीर की है, यानी मीर की नहीं है, बल्कि ये अगर मीर का नाम न कहा जाए, फिराक का नाम न कहा जाए, तो लोगों को लग सकता है कि ये मीर की ही शायरी है, जबकि ये शायरी फिराक की, यानी फिराक अपने गजल के कहने में, कविता के अभिव्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता में मीर के समतुल्य यहाँ पर अपने को अनुभव करते हैं। इसी रूप में ये अंतिम शेर है और पूरी गजल काफी मुकम्मल है। उर्दू भाषा में है लेकिन देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। शब्दावली में जहां तहां फारसी का अधिक प्रयोग है। फितरत का कायम है तवाजुम, आलम हुस्नो इश्क में भी रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुना जब खोले हैं, या सदके फिरा के जाजे सुखम से कैसे उड़ा ली ये आवाज। ये सारी शब्दावली या ऊपर के भी नौरस गुंचे आदि आदि, तो ये शब्दावली फारसी प्रधान शब्दावली है। तो इस रूप में ये गजल एक सर्वश्रेष्ठ गजल है और काफी सांकेतिक है। इसके अर्थ की गहराई में हम नहीं जाएंगे तो इसको पूरी तरह समझ भी नहीं पा सकते हैं, और फिराक की एक सर्वश्रेष्ठ गजल में से एक है। धन्यवाद।